सुबह फोन आया करीब, मैं समझता हूँ 12 कितना बजे, 1 साढ़े 11 के आसपास TV9 से। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि आज एक आम जनता जो सड़क पे एक लाई चना खाते हुए यहां मुकदमा लड़ती है, उसके भरोसे की जीत है ये, उसके भरोसे की जीत है। लेकिन बहुत डिलेड है, बहुत देर में हुआ ये, और ये देर में हुआ इसके पीछे हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बड़ा वो जिम्मेदार है इसके लिए। बहुत सारी कमियां हैं, संविधान इतना टाइट है कि इम्पीचमेंट हो नहीं पाता, प्रोटेक्शन इतने ज्यादा हैं कि जबकि सच्चाई है कि प्रोटेक्शन इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन तो इसलिए होना चाहिए कि न्याय जो है वो निर्भय होकर वो दे सकें, लेकिन अब प्रोटेक्शन इस तरह की चीजों में मिला, उन्हें पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। तो कैसे इसको देख रहे हैं सर? मेरे हिसाब से अभी लड़ाई जारी है, FIR होनी चाहिए। अभी तक FIR नहीं हुई, होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए किसी अच्छी एजेंसी से, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकलना चाहिए। देखिए, साबित हो जाए गुनाह तो सजा दी जाती है। अब एक सवाल मुझसे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि अभी गुनाह साबित नहीं हुआ। जज के पद पर गुनाह साबित होने की जरूरत ही नहीं है, शंका ही काफी है। सीजर्स वाइफ, शंका हो गया, जज पद से आप हट जाइए। आप सही हैं या गलत हैं ये बाद में तय होगा, लेकिन शंका हो गई, अब आप नहीं रह सकते। उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कल्पित थे या नहीं थे, साबित अब करना पड़ेगा सजा देने के लिए। अगर वो पाया वाकई में जिम्मेदार है तो ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड, इट शुड बी सेंट बिहाइंड द बार। इस रेजिग्नेशन पीछे क्या वजह है? मुझे तो ऐसा लगता है रिजिग्नेशन एक पिछला आपको देखिए, जो अब तक जितने बार भी ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, सारे जजेस ने जब ये देखा कि अब वो फंस जाएंगे इम्पीचमेंट में, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि रिजिग्नेशन से उनके जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे। जैसे पेंशन है और भी पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब मिलते रहेंगे। अब वो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके, लेकिन वो अफेक्ट नहीं होते। तो अभी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो एक्सेप्टेबल है। इम्पीचमेंट से तो सब चीज अफेक्ट हो जाएगी, लेकिन रिजिग्नेशन से नहीं होगी अफेक्ट, और ये बड़ी चालाकी का मूव है। लेकिन चलिए, कुछ से कुछ भला, अब वो कुर्सी पे बैठने लायक तो नहीं थे। ये जाहिर करता है कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% जिम्मेदार है। किसी के घर पे कैश बरामद हो रहा है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं। अच्छा चलिए, बरामद हो रहा है, आपको नहीं मालूम, तो गायब किसने कर दिया? वहां से एविडेंस किसने मिटाए? एक आम आदमी के घर में दूसरा आदमी घुसने की हिम्मत करता है तो ट्रेसपास में डरता है। जजेस के घर में जहां इतनी सिक्योरिटी है, कोई बाहरी घुस सकता है क्या?